दोस्तों, ये पिताजी हैं जो वृद्धावस्था में आ गए हैं और 2-3 दिन हो गया है ये समय कि लगातार ये इनका तबीयत ठीक नहीं है। और वृद्धावस्था में दोस्तों आप सब भी समझ सकते हैं कि दवाई भी काम ठीक ढंग से नहीं करता है। कहावत भी है कि मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाहु कहाँ तजी पद जल जाता। और कुछ और लाइनें भी आपको सुनाना चाहूँगा। जो माता पिता की सेवा की ही नहीं तो तीर्थ जाने से क्या फ़ायदा। ऐसी कुछ कहावतें हैं। कहावतें बिल्कुल सच होती है दोस्तों। और भी है जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। इस तरह से दोहा दोस्तों चौपाई। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, जय छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में आप सबों के बीच में मैं हमारे जो माता पिता होते हैं उनकी अहमियत की बात करने आया हूँ दोस्तों। कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं, कितने हमारे लिए ख़ास होते हैं दोस्तों। उन्हीं के चलते इस दुनिया को देख पा रहे हैं हम, उन्हीं के चलते इस दुनिया में आए हैं। और हमें दोस्तों छोटे से बड़े तक पाल पोस करके हमें बढ़ाते हैं। और दोस्तों ऐसी रात बितानी पड़ती है जब हम छोटे रहते हैं, तब की बात बता रहा हूँ मैं। खुद स्वयं भूखे सो जाते हैं लेकिन अपने बाल बच्चे को भूखे कभी सुलाते नहीं हैं। स्वयं इतनी बड़ी रात होती है, रात भर जग के रात बिता देते हैं दोस्तों। तो ऐसी परेशानियां झेल करके उन्होंने हमें पाल पोस करके बड़े करते हैं। और ये दोस्तों ये बात एक घर की नहीं है, सब घर में ये बात आती है। राजा प्रजा, गरीब अमीर, छोटे बड़े सब घर में ये स्थिति आती है दोस्तों। बात मैं कर रहा हूँ अपने माता पिता की। तो आप सब कभी माता पिता ऐसे तो नहीं है कि नहीं होंगे, ज़रूर होंगे। दोस्तों मैं आज अपने घर की बात कर रहा हूँ। और क्या है कि हमारे गांव में शायद ही मेरे पिताजी बराबर के उनके बैच के कोई आज होंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। और मेरे पिताजी आज तक भी हैं। और आज दोस्तों ऐसी स्थिति आ गई है जो उनको हमें सेवा करना पड़ रहा है। और क्योंकि सेवा करना हमारे माता पिता की बहुत दोस्तों ये किस्मत की बात है, भाग्य की बात है दोस्तों। बहुत कम लोगों ने इस तरह से सेवा भाव या कहें उनको देखभाल करते हैं। बहुत से ऐसे भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो अपने माता पिता से नफरत करते हैं दोस्तों। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका बल ताकत ये उमेरी घट जाता है दोस्तों। ये बुढ़ापा में आ जाते हैं, वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो एक बालक रूप हो जाते हैं। तो इस बाल्यावस्था रूप में हमें उनका देखभाल करना चाहिए और उनका बहुत ही सेवा सत्कार करना चाहिए दोस्तों। हमें पाल पोस करके बढ़ाए हैं तो अब हमें बदला चुकाने का समय आ गया है। उसी प्रकार दोस्तों आज हमारे घर में कुछ आपको हमारे घर की वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों। और मेरे पिताजी स्वयं हैं, उनको आज हम लोगों ने नहलाए धुलाए हैं क्योंकि उठ बैठ नहीं सक रहे हैं दोस्तों। खाना भी नहीं खाए हैं, 2-3 दिन हो गया है। और आप लोग भी इस तरह से किए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे दोस्तों तो आप लोग के घर में जब ये स्थिति आएगी तो आप लोग ज़रूर सेवा कीजिएगा दोस्तों अपने माता पिता को, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले भगवान होते हैं। और इनका सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है दोस्तों। और कहा गया है कि कहते हैं ना दोस्तों, यही दर्शाता है
कि अपने माता पिता की सच्ची सेवा करें, श्रद्धा से और बहुत प्रेम भाव से उनका सेवा सत्कार करें। तो बस दोस्तों यही बात है और ज़्यादा तो नहीं है। बस आप लोग भी जब आप लोग के पास समय आएगा तो ज़रूर इस प्रकार का सेवा कीजिएगा। बस इतने ही आज के लिए मैं आप लोग को कुछ बताना चाह रहा था। तो ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही ये इनकी स्थिति हो गई है दोस्तों, और देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने वर्ष के, कितने साल इनका हो रहा होगा। 90 से ऊपर लगभग हो गया है इनका उम्र। और दोस्तों ऐसे तो कभी नहीं नहलाए थे, लेकिन इस बार कुछ इनका बल ताकत नहीं लग रहा है इनको, जिस कारण सेवा कर रहे हैं, नहला रहे हैं। और ईश्वरी जी स्वयं नहला रही हैं। इसके बाद कुछ कपड़े से पोंछ दे रही हैं। और दोस्तों पिताजी को वीडियो में मैंने नहीं लाया था। और दोस्तों एक छोटे यूट्यूबर होने के नाते अब पिताजी के हर बात, हर समय को मैं अपने कैमरे में कवर करना चाहूँगा, कैमरे में कैद करना चाहूँगा, क्योंकि यही वो पल है दोस्तों जो हम कभी भी देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्या है कि इसको 2 जन पकड़ करके दोस्तों इनका कपड़ा चेंज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं इनको गर्म पानी करके, क्योंकि एकदम शरीर दुर्गंध बदबू आ रही थी। तो हम लोग ने गर्म पानी करके नहा रहे हैं। और ये हम लोग 3 भाई हैं, जो मैं मंझला वाला हूँ, और ये पकड़ा है वो मेरा छोटा भाई वीरेंद्र नागेश है और भाभी। दोस्तों इस तरह से आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, अपने माता पिता की सेवा करने में दोस्तों कोई कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ये कम लोगों को ऐसे नौबत मिलता है, ऐसे मौका मिलता है। और इनको शुरुआत में दोस्तों खांसी हुई थी, खांसी सर्दी। इसके बाद ये बोल चाल भी बंद कर दिए हैं ठीक ढंग से। ये जो बोल रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा दिन के लोग हैं दोस्तों, बहुत पुराने लोग हैं ये। लगभग इनकी उम्र 100 करीबन की ओर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनका अब उम्र खिसक रही है। और ये अब नहला के दोस्तों अब बाल उल को बना दे रही है ईश्वरी जी, और कुर्सी में बैठा के अभी खाटी उटी लगा देंगे, उसमें सोए रहेंगे। क्योंकि 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन हो गए हैं, नहीं नहाए थे, तो नहलाए हैं अभी। और तेल उल लगा करके बाल बना दे रही है। दोस्तों ये हमेशा उनके बचपन से ही ये लंबा बाल रखते थे, जो सनातन धर्म का एक प्रतीक है दोस्तों। और यहाँ स्वयं देख सकते हैं हमारे तुलसी चौरा भी है। और ये देखिए यहाँ इनका पूरा ये कपड़ा है, और इसी खटिया में सोते हैं। पूरे खटिया सहित बाहर निकाले हैं, क्योंकि बाहर में
धूप भी है तो बाहर में ठीक रहेगा बोले। और ये सब कपड़े गंदे हो गए हैं, कपड़े को धोना पड़ेगा और ये खटिया में बिछा करके इसमें सुलाएंगे। अभी पकड़ करके उठाना पड़ेगा। ये देखिए पकड़ करके हम दोनों भाई उठा रहे हैं इनको। बाबू कुर्सी ला हटाए दवा तो। ये बहुत वजन है दोस्तों, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है, ये बूढ़े शरीर है। लगभग मेरे को लगता है 80-90 किलो से कम नहीं होंगे, ऐसा लगता है इनके वजन से। तो ढलगाए तो देता। और ये जो बच्चे देख रहे हैं ये मेरे भतीजे लोग हैं दोस्तों। तो बस इतने ही हैं, आप लोग भी ज़रूर